ये तिरंगा लहरा दो। क्या स्टूडेंट्स आपको न्यूमेरिकल से डर लगता है? क्या आपको लगता है कि ये न्यूमेरिकल्स हमसे होंगे ही नहीं, एग्जाम में आएंगे हम कर ही नहीं पाएंगे, आंसर मेरा आ ही नहीं पाएगा? स्टूडेंट्स आपको अगर न्यूमेरिकल से डर लगता है तो इस वीडियो को आप जरूर देखें, ठीक है। एंड आज हम बताएंगे भी कि न्यूमेरिकल्स, सच में बताएंगे स्टूडेंट्स कि कैसे आपको न्यूमेरिकल्स में मास्टरी हासिल कर सकते हो। न्यूमेरिकल्स आपने कभी देखी भी नहीं, फिर भी कैसे आप अप्रोच डेवलप होगा न्यूमेरिकल्स करने का भाई, ठीक है। 11th में ही डेवलप कर लेंगे, 12th में तबाही मचा देंगे आप सभी, ठीक है। इसलिए ध्यान से पूरा वीडियो जरूर देखें। और मेन बात हम देखेंगे इस वीडियो में आपके लिए स्टूडेंट्स सेकंड फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स फॉर आपके एग्जाम के लिए। जी हाँ, आप सभी ने बोला था स्टूडेंट्स फर्स्ट फिजिक्स जब हमने न्यूमेरिकल्स किए थे, ठीक है, याद है 1.5 घंटे प्लस की वीडियो थी, उसमें आप सभी ने बोला था कि सेकंड फिजिक्स के भी करा दीजिए। तो सेकंड फिजिक्स के लिए भी स्टूडेंट्स हम आपको न्यूमेरिकल्स लेकर आए सेलेक्ट करके, क्योंकि देखिए टाइम लगता है न्यूमेरिकल्स निकालना, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के पेपर खंगालना कि कौन से इंपॉर्टेंट है, किस टाइप के आ रहे हैं हर साल, कहाँ से पूछे जा रहे हैं, कौन से चैप्टर के हमें करने अच्छे तरीके से, ठीक है। तो हम पूरा ये सेकंड पार्ट का जो फिजिक्स है आपका प्रतिष्ठा से लेके तरंग तक भैया हर एक चैप्टर के न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट आपको कराएंगे, ठीक है। ये न्यूमेरिकल वीडियो तो होगी, लेकिन साथ साथ उनके लिए भी हम आपको चीजें बताते रहेंगे, कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, टिप्स ट्रिक्स, ठीक है। कैलकुलेशन वगैरह कुछ हम करके नहीं आए, यहाँ पर आपको कैलकुलेशंस भी करवाएंगे भाई, जितना हो सके हम आपको बताएंगे ट्रिक की कैसे कैलकुलेशन को भी इजी बनाया जाता है, ठीक है। जस्ट क्वेश्चंस लिखे हुए स्टूडेंट्स, किसी का सॉल्यूशन है ही नहीं, यहाँ पर क्वेश्चंस लिखेंगे A to Z आपको बताएंगे, ठीक है। लास्ट तक बने रहिएगा प्लीज, आप सभी ये वादा कर लीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर आपके पास अभी टाइम नहीं है तो इस वीडियो को सेव कर लीजिए भैया, इस वीडियो को स्टूडेंट्स सेव कर लीजिए, ठीक है। और बाद में 1 घंटे निकाल कर रात में, नाइट में, लेकिन पूरा एक बार देखिएगा स्टूडेंट्स, खत्म करिएगा, ठीक है। बहुत मजा आएगा आपको, लास्ट तक बने रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। मेरा इंट्रोडक्शन भी जान लीजिए। मेरा नाम स्टूडेंट्स अभिषेक गुप्ता है, ग्रेजुएशन BSc मैथमेटिक्स, कॉलेज आपका बनारस हिंदू विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश का स्टूडेंट्स, ठीक है। सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो, क्लियर। और जिन्होंने सेकेंड फिजिक्स को अभी पढ़ा ही नहीं है भाई, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बहुत ज़्यादा है उसके स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है सेकेंड फिजिक्स में, क्लियर। तो आप जरूर कवर कर ले सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कॉन्सेप्ट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिख के दे देते हैं सेकेंड पार्ट का, जो नहीं पढ़े पढ़ लीजिएगा पहले स्टूडेंट्स, फिर आप देखेंगे तो और अच्छा रहेगा ना। चलो स्टार्ट करते हैं अब फोड़ना हर एक न्यूमेरिकल्स को। हाँ तो स्टूडेंट्स इस वीडियो को तो पहले आप लाइक जरूर कर दीजिएगा भाई हमारी मेहनत के लिए, और इसको शेयर भी कर दीजिएगा ऐसे मित्र को भाई जिसको भी प्रॉब्लम होती है न्यूमेरिकल्स में, ठीक है। जिसके लिए भी स्टूडेंट्स ये वीडियो हेल्पफुल हो तो हमें बहुत अच्छा लगेगा कि उनके पास पहुंच जाए जिनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो, ठीक है। और जुड़ना मत भूलिएगा, रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करके। जुड़ने में स्टूडेंट्स कोई फीस नहीं लगता, ना हमें कुछ मिलता है, बस आप सभी जुड़ते हो तो बस अच्छा लगता है और कुछ नहीं। आइए देखते हैं सबसे फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या है स्टूडेंट्स। पहले ही चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट ये न्यूमेरिकल है आपका, ठीक है। प्रतिष्ठा गुणांक निकालना वगैरह ये सब चीजें से रिलेटेड फर्स्ट चैप्टर में पूछा जाता है क्वेश्चंस। तो पहला करते हैं स्टूडेंट्स, इसके बाद और आपको करवाएंगे इस चैप्टर के, डोंट वरी। क्वेश्चन क्या है, 5 मीटर लंबे तथा 1 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट का ऊर्ध्वाधर लटका हुआ तार 10 kg के भार से खींचा जाता है और उसकी लंबाई 0.2 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। तार का यंग प्रतिष्ठा गुणांक स्टूडेंट्स ज्ञात कीजिए। देखिए जिसको कुछ भी नहीं पता न्यूमेरिकल्स में भाई, स्टार्टिंग में आप पढ़ोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि यार पूछ तो रहा है तार यंग प्रतिष्ठा गुणांक, लेकिन निकाले कैसे, हमें कुछ समझे में नहीं आ रहा है कि कैसे करना है न्यूमेरिकल्स को, कुछ नहीं आता भाई हमें बस पता है कि यंग प्रतिष्ठा गुणांक का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला तो पता ही होना चाहिए, कुछ भी नहीं पता फॉर्मूला तो पता होना चाहिए। इसलिए कह रहे पढ़ लीजिएगा एक बार स्टूडेंट्स हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, ठीक है, नोट्स के साथ। देखिए कुछ भी नहीं आ रहा है, फॉर्मूला तो पता है, फॉर्मूला पहले आप लिखो, एक साइड में लिखो, कुछ भी नहीं पता पहले फॉर्मूला तो लिखिए, ठीक है। साइड में लिखना है आपको फॉर्मूला, अप्रोच बता रहे कैसे करना होता है सवालों को। देखिए यंग प्रतिष्ठा गुणांक होता है आपका प्रतिबल बटे में विकृति स्टूडेंट्स, ठीक है, यही होता है आपका। तो आपको यही चाहिए, ये चाहिए स्टूडेंट्स, आप माइंड से पूछिए कि आपको ये चाहिए, ये है प्रतिबल बटे विकृति, यानी कि ये निकालने के लिए स्टूडेंट्स हमें क्या क्या चाहिए, प्रतिबल भी चाहिए और विकृति भी चाहिए। सबसे पहले माइंड में क्या आदेश आया कि हमें मालिक क्या करना है, प्रतिबल निकालना है और विकृति निकालना है। अगर ये मिल गया ना तो ये ऑटोमेटिक आ जाएगा डिवाइड करके।
पहले तो ये हमें समझ में आया। स्टेप नंबर 1 समझे कि करना कैसे है, प्रतिबल निकालना है, विकृति निकालना है, डिवाइड करेंगे, ये मिल जाएगा। माइंड में हमें आदेश दे दिया कि अब ऐसे करना है मालिक। अच्छा अब स्टार्टिंग करना पड़ेगा, अब क्वेश्चन को स्टार्ट करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। इसको इरेज करो, साइड में हमने समझ लिया कि करना क्या है, प्रतिबल निकालना है, विकृति हमें निकालना है, फिर ये मिल जाएगा हमारा, ठीक है। तो यहां पर अब लिखेंगे स्टूडेंट्स आप सभी हल। चलो स्टार्ट कैसे करते हैं न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। सबसे पहले जो दिया है वो लिखते हैं, स्टेप नंबर 1। ये सब एक बार बताएंगे, आप साइड में लिख लीजिएगा भाई, उसके बाद नहीं बताने वाले हम ये दोबारा। सबसे पहले क्या करना है, राइट। सबसे पहले राइट जो हमें दिया है, ठीक है। सबसे पहले राइट जो हमें दिया है, लिख दीजिए जो आपको दिया है, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। और साथ में आपको दूसरा काम ये करना है, स्टेप नंबर 2 डायग्राम, मतलब कि चित्र भी बनाना है आपको। चित्र बनाए, अगर आप बना सकते हैं तो बनाए जरूर। अगर आप बना सकते हैं स्टूडेंट्स, सवाल को पढ़कर डायग्राम कुछ जो भी माइंड में आपको समझ में आए जरूर बनाए। ये काम करें स्टूडेंट्स, और फॉर्मूला याद रहे तो बस यही आपको चाहिए। इरेज कर दे, ये लिख लीजिए। सबसे पहले जो दिया वो लिखेंगे और साथ में चित्र भी बनाएंगे, ठीक है। चलिए ये चीज़ें आप जरूर करें, आधा नंबर तो इसी पे मिल जाता है आपको, समझ लीजिए। आधा नंबर, ये 5 का है तो 2.5 नंबर इसी पे मिलेगा। चित्र बनाएंगे, जो दिया है वो लिखेंगे, फॉर्मूला लिख देंगे स्टूडेंट्स, यहाँ भी नंबर मिलेगा आपको, स्टेप मार्किंग आपकी, ठीक है। चलिए तो क्या है सवाल पढ़िए। 5 मीटर लंबे तथा 1 मिलीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट का ऊर्ध्वाधर लटका हुआ तार 10 kg के भार से खींचा जाता है। बस यहां तक पहले समझिए क्या कहा जा रहा है स्टूडेंट्स, कि 5 मीटर लंबा है, इतना मिलीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट का स्टूडेंट्स क्या है, एक ऊर्ध्वाधर तार लटक रहा है, ठीक है। अनुप्रस्थ काट मतलब कि क्षेत्रफल उसका, भाई तार होता है तो उसका कुछ क्षेत्रफल होता है, ये तार है, उसका कुछ क्षेत्रफल होगा ना, वो है ये आपका, उसकी कुछ लंबाई होगी ना, वो ये है आपका, इतना लंबा है, क्लियर। और क्या कर रहा है, वो लटक रहा है आपका, जी हाँ ऐसे लटक रहा है तार आपका, ठीक है। तो आप भी इस तरह एक डायग्राम बना दीजिए भाई, इस तरह एक तार लटका दीजिए, ठीक है। ये मान लीजिए स्टूडेंट्स एक तार है, हमने लटका दिया भाई। यहाँ पर मान लीजिए आपका कोई छत वगैरह है, उसी पर ये तार लटक रहा है। चलो उसके बाद लटका हुआ तार 10 kg के भार से खींचा जाता है। ये तार खींचा जा रहा है स्टूडेंट्स, ये वाला, ठीक है। कैसे खींचा जा रहा है, 10 kg के भार से खींचा जा रहा है। मतलब कि यहाँ पर एक ब्लॉक है स्टूडेंट्स, कोई मान लीजिए एक ब्लॉक है जो कि कितने का है भाई, मास इसका, द्रव्यमान कितना है, 10 kg का है। यहाँ तक आप समझे, क्लियर। चलो लंबाई है ये तार की, ये क्षेत्रफल है स्टूडेंट तार का, क्लियर। ये ब्लॉक है जिससे ये खींचा जा रहा है आपका, ठीक है। ये हमने चित्र वगैरह बना दिया। चलो उसके बाद आगे पढ़िए, और उसकी लंबाई स्टूडेंट्स 0.2 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। खींचने से क्या होता है, इसके खींचने से क्या हुआ, इस तार की लंबाई थोड़ी बढ़ गई, तो बढ़ गई तो थोड़ा सा हम यहाँ पर बना देते हैं, अगला फिगर बढ़ गई, अलग केस आपका। पहले L लंबाई का था, जो कि लंबाई कितनी है, 5 मीटर थी, ठीक है, 5 मीटर। अब इसकी लंबाई बढ़ गई स्टूडेंट्स, ठीक है। ये मान लीजिए ये बढ़ गई, थोड़ी सी बढ़ा देते हैं हम, देखो थोड़ा सा बढ़ा है कि नहीं, कितना बढ़ गया स्टूडेंट्स, लंबाई में जो चेंज आया है इस ब्लॉक के कारण भैया, जो इसको खींच दिया है, जो लंबाई में परिवर्तन आया है वो कितना है, अरे कहाँ गया, ये 0.2 सेंटीमीटर का, 0.2 सेंटीमीटर का। चलो तो अब हमने डायग्राम तो बना ही दिया, अब जो दिया है वो लिख देते हैं भाई, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, आप ध्यान से देखिएगा। चलो दिया क्या है स्टूडेंट्स, हमें दिया है तार की लंबाई दी है, लेंथ कितना है, 5 मीटर का है, और क्षेत्रफल देखिए मिलीमीटर का स्क्वायर में दिया हुआ है, क्षेत्रफल कितना है, 1 मिलीमीटर स्क्वायर है भैया, 1 मिलीमीटर स्क्वायर। या फिर चलो दूसरी बात आपको हम बताते हैं स्टूडेंट्स, हमेशा फिजिक्स के न्यूमेरिकल जब भी सॉल्व करते हैं ना, वैल्यू जो होता है वह किस में होता है, SI यूनिट में,
SI यूनिट में आपका वैल्यू होना चाहिए फिजिक्स में न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए। केमिस्ट्री में ये चीज़ नहीं होता है, केमिस्ट्री में जो दिया है बस रख दो, लेकिन फिजिक्स में SI यूनिट में सब कुछ होना चाहिए। ठीक है, जैसे देखो ये क्षेत्रफल का दोस्तों SI यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है, ये मिलीमीटर स्क्वायर है, तो इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे आप सभी। ठीक है, कैसे कन्वर्ट करेंगे भाई, कैसे कन्वर्ट करेंगे भाई, एक रिलेशन होता है कि 1 मीटर बराबर होता है 10 की घाती -3 मिलीमीटर के डिस्टेंस। ठीक है, 1 मीटर बराबर 10 की घाती 3 मिलीमीटर डिस्टेंस, तो यहाँ पर 1 है और मिलीमीटर स्क्वायर की जगह पर मीटर स्क्वायर चाहिए, तो डिस्टेंस बताइए मीटर स्क्वायर कैसे होगा, जब 10 की घाती -3 का स्क्वायर कर दें, यानी 10 की घाती -3 का स्क्वायर कर दें, तभी ना यहाँ मीटर स्क्वायर आ जाएगा। भाई 1 मीटर स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, 10 की घाती -3 का स्क्वायर, समझे, क्लियर। तो यहाँ पर हमने 10 की घाती -3 का स्क्वायर से गुणा कर दिया, तो SI यूनिट में आ गया क्षेत्रफल, जो कि कितना आ गया है, 10 की घाती -6 मीटर स्क्वायर डिस्टेंस। ठीक है, यहाँ तक समझे आप सभी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, न्यूमेरिकल्स 5 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, फूक फूक के कदम रखना है। अब नेक्स्ट मास, मास कितना है आपका, 10 kg का है, ये लिख दीजिए भाई 10 kg। और लंबाई में परिवर्तन कितना है स्टूडेंट्स, लंबाई में परिवर्तन दिया है वो है आपका 0.2 सेंटीमीटर, और ये भी देखिए SI यूनिट में है ही नहीं, मीटर में होना चाहिए। मीटर में कैसे लिखेंगे भाई, जिस तरह 1 मीटर 10 की घाती 3 मिलीमीटर के बराबर होता है, उसी तरह स्टूडेंट्स 1 मीटर 10 की घाती -2 सेंटीमीटर के भी बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ मीटर लाने के लिए क्या करेंगे, ये रख देंगे 10 की घाती -2, 0.2 मल्टीप्लाई 10 की घाती -2 हो जाएगा। ठीक है, ये मीटर आ गया, क्लियर यहाँ तक। और कुछ दिया है स्टूडेंट्स, और कुछ आपको दिया नहीं है, यहाँ तक आप करेंगे स्टूडेंट्स, आपको यहीं पर नंबर डेफिनेटली 2 नंबर तो मिल ही जाएगा, अगर ये 5 नंबर का है तो, क्लियर। अब आप सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, अब हम निकालेंगे प्रतिबल, अब हम निकालेंगे विकृति, फिर निकाल लेंगे यंग प्रशस्ता गुणांक। स्टूडेंट्स ये माइंड में आदेश पहले से हमें मिल चुका है, हम क्या कर रहे थे, हम बस समझ रहे थे, सवाल को दिया है वो लिख रहे थे भाई अच्छे तरीके से। अब माइंड में जो आदेश हमें दिया गया था कि प्रतिबल निकालो विकृति निकालो, तो अब फॉलो करते हैं। ठीक है, चलो आइए, सबसे पहले क्या लिखेंगे, अब आदेश को फॉलो करते हैं हुजूर। सबसे पहले आपने क्या बोला था, प्रतिबल निकालना। ठीक है, प्रतिबल निकालते हैं हुजूर। प्रतिबल क्या होता है, बल बटे में क्षेत्रफल होता है, बल बटे में क्षेत्रफल होता है हुजूर। ठीक है, निकाल लेंगे हम सभी। ठीक है स्टूडेंट्स, विकृति क्या होता है हुजूर, विकृति होता है हमारा, विकृति होता है भैया हमारा लंबाई में परिवर्तन बटे में प्रारंभिक लंबाई, ये होता है विकृति। अब स्टूडेंट्स इसको इरेज करते हैं जरा, तो प्लीज लिख लिए होंगे आप सभी, प्रतिबल ये है, विकृति ये है, तो आप क्या मांग रहे थे जरा, तो आपको चाहिए था ये गामा, गामा किसके बराबर हो जाएगा, प्रतिबल बटे विकृति, यानी F अपॉन में A। ठीक है, डिवाइड बाई स्टूडेंट्स डेल्टा L अपॉन में L। भाई इसको कैलकुलेट करेंगे तो गामा का एक फॉर्मूला होता है फाइनल, वो फाइनल फॉर्मूला हमने नहीं लिखा, हम आपको ये समझा रहे थे, याद करा रहे थे, प्रतिबल ये होता है, विकृति ये होता है, गामा का एक फाइनल फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, जो कि आपको याद करना है, वो होता है F L अपॉन में डेल्टा L इंटू में A। ये फॉर्मूला हम डायरेक्ट लिख सकते थे कि देखो गामा का ये फॉर्मूला रखो निकालो आंसर, लेकिन हमने ये सब दोबारा लिखवाया आपको कि ये जान लीजिए स्टूडेंट्स, कभी कभी प्रतिबल भी पूछता है, केवल यहाँ पूछ दिया प्रतिबल, तो प्रतिबल क्या है ये आप ध्यान रखना, बल बटे में क्षेत्रफल होता है, याद हो गया। और विकृति होता है लंबाई में परिवर्तन बटे लंबाई। अगर आपसे प्रतिबल पूछे तो इस फॉर्मूले से निकालना, विकृति पूछे तो इस फॉर्मूले से निकाल लेना। अगर गामा पूछ रहा है, ये यंग प्रशस्ता गुणांक पूछ रहा है, तो फाइनल फॉर्मूला ये है। तो ये सब स्टूडेंट्स फर्स्ट चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसी पर पूरा सवाल पूछा जाता है, न्यूमेरिकल पूरा सवाल इसे पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी सब फॉर्मूले पे होगा, 1 2 3 लिख लीजिए कि फर्स्ट चैप्टर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला 1 2 3 हो गया। अब आइए गामा निकाल लेते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ से सारे वैल्यूज रख दीजिए। बल कितना लगेगा भाई, आप सभी जानते ही होंगे, बल हमारा mg लगेगा, सिंपल सी बात है भाई। देखो आप तार, ये तार है, हमने यहाँ पर 10 किलो का भार लटका दिया, तो नीचे की ओर कौन खींचेगा, mg खींचेगा ना, सिंपल सी बात है, तो mg। चलो और लंबाई
और ये लंबाई में परिवर्तन और बटे में क्षेत्रफल डिस्टेंस। ठीक है, ये सब हमें करना है। अब ये सारी चीज़ें हमें करनी है। ठीक है, तो जगह हमें चाहिए होगा डिस्टेंस, तो इरेज तो करना ही पड़ेगा भाई प्लीज़। चलो अभी देखते हैं, सारे वैल्यूज़ पहले रखते हैं। क्या करना है, पुट करना है वैल्यूज़ को। पुट करिए सारे वैल्यूज़ को यहाँ पर। क्लियर, गामा बराबर हो जाएगा m कितना है 10 kg का है। g कितना है भाई, g दिया नहीं है हमें, g तो दिया ही नहीं है हमें, 10 मान लेंगे आप सभी। ठीक है, लंबाई है 5 मीटर का, हो गया। ऊपर वाला नीचे वाला आइए, लंबाई में परिवर्तन कितना है, देखो ये लिखा है 0.2 इंटू 10 के घाटे माइनस का 2, 0.2 इंटू 10 के घाटे माइनस का 2, मल्टीप्लाई में क्षेत्रफल कितना है 10 के घाते माइनस 6 है, तो मल्टीप्लाई में 10 के घाते माइनस का 6। ठीक है, मेरे हिसाब से इरेज नहीं करना होगा, यहीं पर तबाह कर देंगे सवाल को। ठीक है, बस इतना ही जगह काफ़ी है, इतना ही जगह काफ़ी है। सबसे पहले देखो, सबसे पहले डिस्टेंस 10 के घाते ही दिख रही है ना, सारे 10 के घातों को समेट लीजिए भाई। ठीक है, सारे 10 के घातों को समेट लीजिए। पहले तो सारे 10 के घातों को समेटेंगे, क्या मिलेगा हमें, देखो 10 के घाते यहाँ 1 है, यहाँ 10 के घाते 1 है प्लस में 1, यहाँ क्या है 5 है, चलो 5 है, यहाँ 10 के घाते -2 है, ऊपर आएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, देन प्लस का 2, नीचे 10 के घाते -6, ऊपर आएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा भाई। तो पूरा समेटेंगे तो 1 1 2 2 2 4 4 और 6 10, यानी कि फाइनल 10 के घाते क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी आपकी। ठीक है, इसको सॉल्व करिए, जो आपका आएगा 10 के घाते, जो आएगा नेट टू नेट 10 आएगा, और साथ में क्या बच रहा है 5 बच रहा है, और ये 0.2 बटे में। ठीक है, और 5 बटे में 0.2 क्या होता है, 5 बटे में 0.2 क्या होता है 25 होता है। इसको आप सॉल्व कर ही सकते हो, यहाँ 25 लिख दीजिए स्टूडेंट्स, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, आ गया गामा आपका क्लियर निकल के स्टूडेंट्स। 25 गुणे में 10 के घाते 10, या फिर 10 के घाते 10 गुणे में 25, बात एक ही है आपका। और यूनिट की बात करें, यूनिट क्या होगा आप सभी बताइए स्टूडेंट्स, इसके आगे यूनिट भी लिखना है, मात्रक भी, इतना क्या होगा स्टूडेंट्स, इतना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, ये है यूनिट भाई। प्रो स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, प्रो स्टूडेंट्स, वो आंसर निकाल के यूनिट भी लिखते हैं साथ में भाई, याद रखना। ठीक है, यूनिट लिख लीजिएगा कि इतना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। चलो, तो ये स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल आपको पहला वाला कैसा लगा। हम देखिए ज़्यादा टाइम वेस्ट आपका नहीं कराना चाहते, एक क्वेश्चन में हमने क्या क्या चीज़ें सीखी, न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि एक न्यूमेरिकल में इतना टाइम दे रहे भाई आप, लेकिन आपका एक एक मिनट में आप क्या सीख रहे हो वो मैटर करता है। आप कितनी चीज़ें सीख रहे हो वो डिपेंड करता है। अगर आप कुछ भी नहीं सीख रहे हो तो आप हज़ारों न्यूमेरिकल करा देंगे, कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। अगर आप सीख पा रहे हैं कि नहीं, हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीका पता चल रहा है, कैलकुलेशन कैसे फोड़ना है, न्यूमेरिकल समझना कैसे, ये सब चीज़ें हम आपको सिखाना चाहते हैं। ठीक है, अगर आप ये नहीं सीखेंगे तो हम हज़ार न्यूमेरिकल करा देंगे, आपको नहीं आने वाला। ठीक है, चलिए, तो आई होप आप समझ रहे होंगे। आप इसको नोट करिएगा दिल से स्टूडेंट्स। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, चलिए। चलिए स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन है हमारा, थोड़ा सा अलग, लेकिन है वही आपका, आसान है ये, उससे और भी आसान है। क्लियर, चलो। और इसी तरह का एक और स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, पूछा गया, ये सब पूछे गए एग्जाम में। ठीक है, उनको आपको कर लेना है, उसके बाद बढ़ेंगे आगे एक सवाल की ओर। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा, अब आप खुद ही कर ले जाओगे, क्योंकि हमने आपको बता दिया तरीका कि सबसे पहले देखो क्या पूछ रहा है, फॉर्मूला देखो क्या लगेगा, उसके बाद जो दिया है लिखिए, चित्र बनाने का मन करे बना दीजिएगा इस तरह जरूर से, एंड निकाल दीजिए, आंसर आ जाएगा। उसके बाद अब करके सवाल का हल कर दीजिए आप सभी। क्वेश्चन है हमारा कि एक धातु का तार है। ठीक है, वही उसी तरह तार एक हमारा जिस तरह पहले क्वेश्चन में था, ब्रैकेट में लिखा है गामा बराबर 2 गुणे 10 की घाती 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, यानी कि यंग पदस्था गुणांक दे दिया है हमें स्टूडेंट्स। ठीक है, ये तो गजब है, यंग पदस्था गुणांक आपको दे दिया। ठीक है, तो पूछा क्या है ये देखते हैं। अच्छा, और दिया है इस धातु की तार की त्रिज्या 0.5 मिलीमीटर है, यानी कि धातु की तार की जो त्रिज्या है भाई, त्रिज्या दी है, क्षेत्रफल नहीं, वो है 0.5 मिलीमीटर। ठीक है, अधिकतम 10 की घाती -3 की विकृति सहन कर सकता है। देखो आपको विकृति भी दे दिया है, देखते पूछा तो क्या है, प्रतिबल पूछा है क्या, पढ़ते हैं आगे।
तार पर अधिकतम कितना भार लटकाया जा सकता है, ये क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट्स। देखिए समझिए आप, पता चल गया निकालना क्या है, भार निकालना है। अब भार क्या होता है, देखिए भार आपका होता है और द्रव्यमान आपका, ये दो अलग होते हैं। द्रव्यमान आपका m होता है, लेकिन जो भार होता है वो mg होता है, ठीक है। mg आपका भार होता है, क्लियर। कितना बोझा लिए हो आप सभी, वो आपका भार है भैया, ठीक है। और द्रव्यमान कितना लिए हो वो केजी में होता है, लेकिन जो भार होता है वो न्यूटन में होता है, क्लियर है आप सभी को। और ये एक तरीके से क्या है, बल ही है ना, एक फोर्स है हमारा। और ये फोर्स स्ट्रेस F, ये कैसे निकलेगा, इसका क्या फॉर्मूला है, ये कहाँ पर आपने देखा था स्ट्रेस, कहाँ पर देखा था अभी पहले क्वेश्चन में, बल 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 बटे में, ये स्ट्रेस आपने गामा के फॉर्मूले में देखा था। गामा का फॉर्मूला क्या था हमारा, ये था बल मल्टीप्लाई में लंबाई अपॉन में डेल्टा L, साथ में क्षेत्रफल। ये फॉर्मूला इसलिए कहा था, याद कर लेना। यहाँ पर फोर्स है, यही आपको चाहिए स्टूडेंट्स, यही बल आपको निकालना है। पता चल गया कैसे क्या करना है, माइंड में आदेश आया कि गामा बराबर ये है, यहाँ से बल का फॉर्मूला मिल जाएगा, फोर्स क्या मिल जाएगा, देखिए गामा मल्टीप्लाई में क्षेत्रफल मल्टीप्लाई में लंबाई में परिवर्तन भैया, और बटे में स्टूडेंट्स ये लंबाई आ जाएगी। यहाँ से फॉर्मूला भी पता चल गया आपको, ठीक है। उसके बाद हल करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे आप दिया क्या है, ठीक है, क्योंकि इसी में नंबर आपको मिलेगा 1-2 नंबर स्टार्टिंग का। दिया क्या है, धातु की तार के लिए गामा इतना दिया है हमें, 2 × 10⁻11 है। मात्रक है न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर, और त्रिज्या दी हुई है स्टूडेंट्स, त्रिज्या है 0.5 मिलीमीटर। और इसको मीटर में कैसे लिखेंगे आप सभी भैया, मीटर में लिखने के लिए 0.5 को 10⁻³ से गुणा करेंगे तो ये मीटर में हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका क्या बन गया, ओवरऑल 5 मल्टीप्लाई में 10⁻⁴ आपका, ठीक है। समझे भाई, एक अंक बात था तो 10 हटा दिया, घात 1 बढ़ा दिया हमने, ठीक है, माइनस का वो भी। चलो हाँ, अब हमें दिया है विकृति भी स्टूडेंट्स, विकृति यानी कि डेल्टा L/L 10⁻³ क्या है, -3 है ना। चलो ये भी दिया है। अब आइए सॉल्व कर देते हैं, लिखेंगे अब सेम टू सेम चीज़ें लिख दीजिए। अब हम जानते हैं स्टूडेंट्स गामा बराबर होता है FL/ में डेल्टा L/ में क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहाँ से फोर्स क्या हो जाएगा, भार एक तरीके से वो हो जाएगा गामा मल्टीप्लाई में क्षेत्रफल मल्टीप्लाई में लंबाई में परिवर्तन, ये सब मल्टीप्लाई उधर में और डिवाइड में ये L आ जाएगा स्टूडेंट्स, हमने रख दिया। कल आप करते हैं अब इसको आगे की सॉल्व, ठीक है स्टूडेंट्स। आप डायग्राम जरूर बनाइएगा, क्योंकि यहाँ पर हम नहीं बनाए, क्योंकि सॉल्व करना था इसलिए, ठीक है। चलो चलिए सारी चीज़ें आप क्या कर दीजिए, अब यहाँ पर पुट कर दीजिए आप सभी प्यार से। ऐसा करिए ना, आप पॉज करिए वीडियो को, आप खुद ही पुट करके आंसर निकालना, ठीक है, और मैच कर लेना हमारे से, ठीक है। हो गया सॉल्व आप सभी का, जो भी आया आंसर मैच कर लीजिएगा हमारे से। इससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं आप भी कर सकते हो, अब आप डेवलप हो रहे हो, ऐसे मोटिवेशन आता है एग्जाम में भी कि फोड़ देंगे। चलिए सारी चीज़ें अब हम रख के कर देते हैं। हमारा क्या है, हम तो आपको करवाने ही आए हैं सॉल्यूशन, ठीक है, जो कि हम करेंगे ही। F हो जाएगा गामा जो कि है 2 × 10⁻11 मल्टीप्लाई में क्षेत्रफल देखिए हमें दिया नहीं था, लेकिन हमें त्रिज्या दी थी 5 × 10⁻⁴। तो स्टूडेंट्स क्षेत्रफल कैसे मिल जाएगा भाई, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² होता है। तो πr² करेंगे हम सभी, पाई r का स्क्वायर स्टूडेंट्स, यानी 5 × 10⁻⁴ का स्क्वायर। चलो क्षेत्रफल हो गया, मल्टीप्लाई में ये डेल्टा L/में L, ये पूरा आपका क्या है स्टूडेंट्स, विकृति है जो कि 10⁻³ है, इसको रख दीजिए। क्लियर हो गया, आप इसको सॉल्व कर लीजिए स्टूडेंट्स। कैसे करेंगे भाई, देखिए एक एक करके करते हैं। पहले 2 × इसको कर देते हैं, 2 × इसको कर दीजिए, कितना आया 6.28 आया,
मल्टीप्लाई में 10 की घात 11 है, यहाँ क्या है 10 की घात -3 है, यहाँ पर देखिए ना -4 है, इसको मत करिए, ये अभी स्क्वायर भी करना है इसलिए इसको हम नहीं छेड़ेंगे अभी, ठीक है। ये स्वतंत्र घूम रहे हैं, इनको कंबाइन कर दीजिए। 10 की घात 11 माइनस का 10 और 10 की घात -3 कंबाइन करेंगे स्टूडेंट्स, तो क्या होगा देखिए 10 की घात 11 -3 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। और क्या है स्टूडेंट्स, ये है, आप इसका स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। आप इसको छेड़ेंगे भाई, स्क्वायर करेंगे तो 5 गुणे 10 की घात 4 का स्क्वायर क्या होगा, 5 का स्क्वायर होगा 25 आपका, ठीक है। और 10 की घात -4 का स्क्वायर हो जाएगा -8 10 की घात में, ठीक है, 10 की घात में -8 हो जाएगा। आप इसको आप छेड़छाड़ दीजिए भाई साहब और बल निकाल दीजिए भाई। 6 पॉइंट पहले 28 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 25 से, क्या हो जाएगा भाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 157 आ जाएगा, ठीक है, करिएगा एक बार। और इस 10 की घातों को कंबाइन करेंगे स्टूडेंट्स, देखिए क्या आएगा कंबाइन करने पर, 10 की घात 11 -3 और ये फिर -8, अब कंबाइन कर दीजिए, सबको कंबाइन कर दीजिए, अब लपेट दीजिए सबको भाई, सबको लपेटेंगे भाई। 10 की घात 11 -3 8, 8 में से 8 गया 0, स्टूडेंट्स क्या हुआ, 10 की घात क्या मिला आपको, 0 मिला, और 10 की घात 0 होता है 1, यानी कि ये पूरा स्टूडेंट्स क्या हो गया, इक्वलन टू 1, ये पूरा क्या है स्टूडेंट्स, ये 1 के बराबर है, यानी कि आपका ओवरऑल आंसर क्या है, आंसर क्या है, यही है 157 न्यूटन आपका, ठीक है। ये हो गया स्टूडेंट्स आपका भार, यही है आपका स्टूडेंट्स भार, वेट, क्लियर आपका जो भी था। चलो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आपको एक होमवर्क दे देते हैं, यहाँ पर भार हमने निकाल लिया, आप क्या करना, मास निकालना कि कितने केजी का भार हम तार पर लटका सकते हैं स्टूडेंट्स। भार हमें पता चल गया, अब द्रव्यमान आप निकालिएगा स्टूडेंट्स, और निकालकर कमेंट में जरूर बताइएगा डेफिनेटली, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो, और इस क्वेश्चन में एक खास बात है स्टूडेंट्स, परसेंटेज में कुछ चीज़ें होती है और ये चीज़ें आप थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करेंगे, लेकिन होता कुछ है ही नहीं, समझ जाएंगे एक बार तो, क्योंकि इस टाइप क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, क्लियर। क्या है क्वेश्चन, एक धातु की तार है, त्रिज्या इतनी है, आगे देखिए, तार की लंबाई 0.2% की वृद्धि के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी स्टूडेंट्स। बात किया है बल की, बल यानी कि फोर्स यानी कि एफ का फॉर्मूला सोचिए कहाँ से मिलेगा, गामा के फॉर्मूले से मिलेगा, और गामा आपको देखो यहाँ दिया भी है, बार बार बता रहे हैं, क्यों, क्योंकि जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको भी याद हो जाए। ये होता है बल मल्टीप्लाई में लंबाई, बटे में लंबाई में परिवर्तन, बटे गुणे में क्षेत्रफल। यहाँ से फोर्स निकालने की कोशिश करेंगे, आप सभी ट्राई करेंगे, देन आपको फोर्स क्या मिलेगा, गामा मल्टीप्लाई में ये क्षेत्रफल, लंबाई में परिवर्तन, और ये लंबाई नीचे आ जाएगा, ठीक है, ये फॉर्मूला लगेगा, क्लियर आप सभी को। आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, आप सभी सॉल्व लिखेंगे, दिया है एक धातु की तार की त्रिज्या कितनी है, 0.2 मिलीमीटर है, ठीक है, यानी कि मीटर में कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 2 गुणे 10 की घात -4, डायरेक्ट हमने लिख दिया, क्यों, क्योंकि अब आप सीख गए हो करना, आपको पता चल रहा होगा 10 की घात -3 से गुणा किया और ये 10 हटाया तो -4 हो गया, समझ रहे हैं आप, माइंड में आप चीज़ें सोचिए, ठीक है। इसी तरह आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आप डायरेक्ट आर इतना नहीं लिखेंगे, आप डायरेक्ट आर लिखोगे, ये डायरेक्ट ये लिखोगे, ये लिखने के बजाय जब आप प्रैक्टिस कर जाओगे, ठीक है। चलिए उसके बाद और क्या दिया था, हमें कहा था 0.2% की वृद्धि के लिए स्टूडेंट्स, क्लियर। ये जो 0.2% की वृद्धि बोल रहा है ना परसेंटेज में आपका, वो आपका विकृति बोल रहा है, ठीक है, ये विकृति होता है, लंबाई में परिवर्तन बटे में लंबाई स्टूडेंट्स। इसका अगर आप 100 से गुणा कर दोगे तो यही तो परसेंटेज में चीजें हो जाती हैं आपकी, क्लियर। आपको याद है कि आपको 70 नंबर मिले 100 में से, तो 70 बटे में 100 सर लिख कर देते हैं आपको कॉपी में इस तरीके से, देखो भैया 70 मिले 100 में से, ठीक है। आपको चाहिए परसेंटेज में, कोई पूछे परसेंटेज बताओ कितना मिला है, आप क्या करोगे, अच्छा परसेंटेज निकालना है, 70 बटे 100 सर ने दिया है, गुणा कर दो 100 से, 70 मिलेगा परसेंटेज हमें। इसी तरह स्टूडेंट्स ये चीज आपको देखिए डायरेक्ट नहीं दिया है, आपको परसेंटेज में दिया है, बस ये आपको समझना था,
ये चीज़ आपको डायरेक्ट नहीं दिया है, आपको परसेंटेज में दिया है। क्लियर? तो आप इस तरीके से लिखेंगे, फिर यहाँ से डेल्टा एल अपॉन में एल निकाल लेंगे, जो कि आएगा कितना, 2 गुणे में 10 की घाती -3। ठीक है, ये क्लियर आप सभी को? 100 को उधर डिवाइड करेंगे, क्लियर, 100 ऊपर आएगा। क्लियर? ये कैसे हुआ आप सभी को, ये हमने कैसे निकाल दिया, 100 को उधर पहले डिवाइड कर दिया, 0.2 बटे में 100 आ गया आपका। इसको करेंगे हम सॉल्व, तो 0.2 मल्टीप्लाई में 10 की घाते क्या आ जाएगा, ऊपर -2 आएगा। यहाँ तक सभी को क्लियर? 10 की घाती 2 है, ऊपर आएगा 10 की घाती -2, फिर ये 0.2 मल्टीप्लाई में 10 की घाती -3। ठीक है, ये कैलकुलेशन हम बता दे रहे हैं, आप देख लीजिए। क्लियर आप सभी को? इस तरह कोई भी डाउट आपको नहीं रहने वाला। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। ये सब रफ वाली चीज़ें स्टूडेंट्स, ये सब रफ वाली चीज़ें, ये सब रफ वाली चीज़ें हैं। ठीक है, जो असली गेम खेलना है एग्जाम में वो भी आपको बताते चलना है। नेक्स्ट आप सॉल्व कर देना है, आपको लिखेंगे। अब हमारा गेम स्टार्ट हो गया है। अब हमें एक चीज़ पता है, गामा होती है फोर्स लंबाई बटे में लंबाई में परिवर्तन क्षेत्रफल। बल पूछा है, बल हो जाएगा गामा मल्टीप्लाई में क्षेत्रफल मल्टीप्लाई में लंबाई में परिवर्तन बटे में लंबाई। ठीक है, नाउ क्या करिए, पुट कर दीजिए सारे वैल्यूज़ को, आप सभी पुट कर दीजिए। पुट कर देंगे स्टूडेंट सारे वैल्यूज़ को, यहाँ पर आप पुट कर दीजिए हमारे साथ। फोर्स पूछा था हमें, उसका फॉर्मूला लिख दिया। अब सारे वैल्यूज रख देंगे, पहले गामा रखेंगे जो कि कितना दिया है, 9 गुणे 10 की घाती 10 दिया है, 9 गुणे 10 की घाती 10। ठीक है, और क्षेत्रफल नहीं दिया है, त्रिज्या दी है ये, तो क्षेत्रफल कैसे आएगा, आप 3 मल्टीप्लाई में 1/4 मल्टीप्लाई में पाई आर स्क्वायर, आर है हमारा ये, इसका स्क्वायर 2 × 10 की घाती -4 का स्क्वायर आपका। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई में स्टस ये लंबाई में परिवर्तन बटे में लंबाई विकृति, और विकृति कितना है, इतना है आपका 2 गुणे 10 की घाती -3, 2 गुणे 10 की घाती -3 आपका। चलो आई होप आप सभी पॉज करके स्टस आपने यहाँ पर पॉज करके निकाला होगा आंसर। ठीक है, हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम यही सोच रहे हैं कि आप ईमानदारी से देख रहे होगे वीडियो। करिए आप सभी, देखिए पहले इसको उसमें गुणा कर दीजिए भाई, 9 चौक 36, 3 कैरी, 9 1 9 2 12 का 2 हासिल 1, 9 3 27 28, फिर 2 अंक बाद 10 लो, ये लगा दीजिए हमने। और फिर देख लीजिए भाई, अभी स्क्वायर इसका करना बचा है, इसको छेड़िए मत। हाँ, ये देख सकते हैं, इसको आप कंबाइन कर सकते हैं आप सभी। ठीक है, क्या है, 10 की घाती 10 है आपका, और -3 है, ये लिख दिया। और इसका स्क्वायर करेंगे स्टूडेंट, 2 गुणे 10 की घाती -4 का, तो 2 का स्क्वायर होगा 4, 10 की घाती -4 का स्क्वायर हो जाएगा तो 10 की घाती -8। ठीक है, और ये 2 बच गया, इसको भी लिख दीजिए। यहाँ पर फूक के कदम रखना है, फूक के। नेक्स्ट फोर्स हो जाएगा आपका, देखिए 2 गुणे में 4 8 हुआ, 8 का गुणा कर दीजिए इसमें आप सभी। ठीक है, 2 गुणे 4 8 हुआ, फिर 8 का गुणा कर दीजिए इसमें आप सभी, 28.26 कितना आएगा आप सभी का, करिए रफ में आप सभी, ये होंगे। तो आपका मल्टीप्लाई करने पर 226 इतना आया होगा। ठीक है, इसी के आसपास होगा, यही एकदम होगा। क्लियर? चलो उसके बाद ये तो हो गया भाई, इसको देख लिया हमने, ये भी और ये भी। बचा क्या है, 10 की घाती ये है स्टूडेंट्स अभी जिंदा, और ये है जिंदा। इन दोनों को आपस में कंबाइन कर दीजिए आप सभी। 10 की घाती क्या हुआ, 10 - 3 और माइनस का 8 स्टूडेंट्स। ठीक है, पूरा कंबाइन करिए, क्या आता है स्टूडेंट्स, ये पूरा कैलकुलेट करके 3 घटाएंगे 7, 7 में से 8 घटाएंगे स्टूडेंट्स, 7 में से 8 घट जाएगा, कितना बचेगा, -1 बचेगा। देन यहाँ पर आप लिख दीजिए -1। ठीक है, क्लियर आप सभी को? चलिए हम उसी तरह लिख देते हैं, 10 - 3 -8, ये सॉल्व करने पर -1 आ गया। ठीक है, बस इसको जगह आपको ये लिख देना है अगले स्टेप में। और ये आपका आ गया भार न्यूटन में, इतना न्यूटन का वेट स्टूडेंट्स आपका होगा, इतने बल लगेगा स्टूडेंट्स तार पर, जिससे उसमें विकृति इतने % की होगी। ठीक है, इतना वेट आप लटकाओगे, देन आपका जो तार है वो इतने %
खींच जाएगा आपका। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो तो इस टाइप के क्वेश्चंस फर्स्ट चैप्टर से बनते हैं जो कि हमने करा दिए। एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, उसका आंसर भी है स्टूडेंट्स नीचे दिया हुआ, आप प्रैक्टिस करना और मैच करना इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, बढ़ जाते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स की ओर। ठीक है, आइए बढ़ते आगे की ओर। तो ये स्टूडेंट्स आपका नेक्स्ट चैप्टर का बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको आपको नहीं मिस करना है। सेकेंड चैप्टर का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। क्लियर, और अच्छे से समझिएगा, एक करेंगे इसके बाद दूसरा करेंगे। क्लियर, चलिए। और 26 जनवरी आ चुका है स्टूडेंट्स, इसके पहले के जो 3 सवाल थे वो हमने 25 जनवरी को किए थे। ठीक है, रात के 11 से स्टूडेंट्स 1 बज गया था। आपको कह रहे 30 मिनट तो हुआ अभी वीडियो का, आपको 30 मिनट लग रहा है ना, लेकिन उस 30 मिनट में स्टूडेंट्स हमें बनाने में 2 घंटे लग गए, क्योंकि सभी जानते हो ना, लिखना वगैरह ये सब कुछ करना। ठीक है, कभी लाइटिंग सेट करना, सब कुछ में टाइम लगता है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आप सभी को 26 जनवरी की शुभकामनाएं। आइए शुरू करते हैं अब। आइए सवालों की स्टूडेंट्स, ये सब हम आपको शेयर कर देते हैं क्योंकि आप सभी हमसे दिल से जुड़े हो भाई, आपसे नहीं कहेंगे तो किसे कहेंगे। चलिए अब आइए फोड़ते इस सवालों को। चलिए भाई, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझना है पहले तो, चाहे कितना ही बड़ा हो, चाहे इतना बड़ा हो, इतना बड़ा हो, कोई भी सवाल हो, जब आप समझाओगे, चित्र बनाएंगे स्टूडेंट्स, फिर दिया है लिखेंगे, सब प्रोसेस तो बता ही दिया है आपको। तो पहले पढ़िए, समझिए, चित्र बनाइए, लिखिए वगैरह जो करना है। आइए समझते हैं क्वेश्चन क्या है। 0.02 मीटर स्क्वायर, ठीक है, 0.04 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल के 2 क्षैतिज पाइप एक दूसरे से जुड़े हैं स्टूडेंट्स। यहां तक आपको क्या समझ में आया? आपके माइंड में समझ में आया कि यहाँ पर 2 क्षेत्रफल की बात की है, एक क्षेत्रफल इतना है, एक क्षेत्रफल इतना है। इन 2 क्षेत्रफल की क्या है स्टूडेंट्स? क्या है? पाइप है। इन 2 क्षेत्रफल की क्या है स्टूडेंट्स? पाइप है। और स्टूडेंट्स यह क्षैतिज पाइप एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। समझ पा रहे? 2 पाइप एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। समझे? यहां तक समझे? चलो भूल ना जाना, इसलिए चित्र वगैरह बना देते हैं। एक पाइप मान लीजिए ये है हमारा। क्लियर? इसका क्षेत्रफल कितना है स्टूडेंट्स? कितना है स्टूडेंट्स? एरिया लिख लीजिए 0.02 मीटर का स्क्वायर। ठीक है, देखो मीटर का स्क्वायर लिखा है, मतलब कि एकदम बढ़िया है, ऐसा ही मात्रक में दिया है। समझ रहे हैं यहां तक? अब दूसरा पाइप, जो दूसरा पाइप है वह इतने क्षेत्रफल का है, इसी के साथ जुड़ा हुआ है, यानी कि इसी के साथ एक और पाइप इस तरह से बना दीजिए। ठीक है, हमने बड़ा क्यों बनाया? थोड़ा सा बड़ा क्यों? क्योंकि इसका क्षेत्रफल देखो थोड़ा सा ज्यादा दुगना है, देख रहे हैं ना, इसलिए थोड़ा हमने बड़ा बनाया स्टूडेंट्स। ठीक है, इसका जो क्षेत्रफल है उसको, वो कितना है आपका? 0.04 मीटर का स्क्वायर है आपका। यहां तक हमने समझा, चित्र बनाया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला बोला जा रहा है जिनमें जल बह रहा है, यानी इसमें से भाई जल बह रहा है। क्या बह रहा है? जल बह रहा है हमारा। यू आगे है, पहले पाइप में जल का चाल स्टूडेंट्स कितना है? 16 मीटर पर सेकेंड। अरे 16 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, जल की चाल पहले में पाइप में कितनी है? इतनी है स्टूडेंट्स। चलो ठीक है, तथा दाब कितना है? इतना, यानी पहले पाइप में जो चाल है जल की वो इतनी है और दाब है जल का वो इतना है। समझे आप सभी? नेक्स्ट, तो जल का दूसरे पाइप में चाल व दाब ज्ञात कीजिए स्टूडेंट्स। आपसे क्या पूछा है? दूसरे वाले पाइप में चाल पूछा है, दूसरे वाले पाइप में दाब पूछा है। ये है क्वेश्चन पूरा। आपको समझ में आया? समझ में आया आपको? अभी और एक्सप्लेन करेंगे आगे, डोंट वरी। सबसे पहले चीजें लिख लेते हैं, दिया क्या है हमें। ठीक है, आया ना है, सबसे पहले तो दिया क्या है वो जरूर लिखें आप सभी, उसके बाद हम बताते हैं कैसे होगा। देखिए हमें लिखेंगे दिया क्या है। दिया है स्टूडेंट्स, पहले वाले पाइप का क्षेत्रफल इतना है, पहले वाले पाइप का क्षेत्रफल, पहले वाले पाइप का क्षेत्रफल 0.02 मीटर स्क्वायर है। दूसरे वाले पाइप का क्षेत्रफल 0.04 मीटर का स्क्वायर है। ठीक है, पहले वाले पाइप में स्टूडेंट्स हमें दिया था चाल, पहले वाली पाइप का स्टूडेंट्स चाल कितना है? 16 मीटर पर सेकेंड है। पहले वाले पाइप में दाब दिया था ना, देखो पढ़ो, जल का चाल, पहले पाइप में जल का चाल इतना है और दाब इतना है। चाल लिख दिया, अब दाब लिख दीजिए कितना है? 2 × 10⁴ है स्टूडेंट्स। ठीक है, इतना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो जो दिया है पहले हमने वो लिख दिया। अब स्टूडेंट्स आपको गेम खेलना है, वी हैव टू प्ले गेम। अब इसके बाद हल कर देना है। कैसे हल करेंगे ये आना चाहिए कि नहीं?
जो कि आपको सोचना चाहिए कि यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा भाई। हमें चाल चाहिए, दाब चाहिए, कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर लगता है। ठीक है, इसमें अविरतता का सिद्धांत लगेगा, क्योंकि अगर आप पढ़ोगे तो आप बता पाओगे कि अगर जल क्या करता है, अलग अलग क्षेत्रफल में से बहता है। पहला क्षेत्रफल A1, दूसरा क्षेत्रफल A2। याद है कुछ ऐसा, याद है कुछ ऐसा, पहला क्षेत्रफल A1, दूसरा A2। इसमें से जल बह रहा है यहाँ किस वेलोसिटी से, V1 वेलोसिटी से, यहाँ V2 वेग से, यहाँ V1 वेग, यहाँ V2 वेग से। तो अविरतता का सिद्धांत कहता है A1 V1 बराबर होता है A2 V2 के। आपका ये फॉर्मूला लगेगा पहली बात तो चाल निकालने के लिए। ठीक है, चलो दाब निकालने के लिए क्या लगता है स्टूडेंट्स, वो हम आगे बताते हैं। अभी ये तो पहले करिए, आप सभी टेंशन क्यों ले रहे हैं। पहले आप गेम में सबसे पहले आप क्या करोगे, अविरतता का सिद्धांत लगाएंगे। अब स्टूडेंट्स अविरतता के सिद्धांत से, अब अविरतता के सिद्धांत से स्टूडेंट्स लिख लीजिएगा क्लियर आगे तक, क्योंकि अभी पूरा सॉल्व करना है ना, इसलिए जितना हो सके हम स्पेस बचा रहे हैं कि इरेज ना करना पड़े। ठीक है, चलो अविरतता के सिद्धांत से क्या लिखेंगे, A1 V1 बराबर होता है A2 V2 के। A1 कितना है भैया, ये है आपका 0.02। V1 कितना है स्टूडेंट्स, 16 मीटर पर सेकेंड। चलो A2 कितना है, 0.04। V2 पता है आपको, नहीं पता ना, इसको यही तो चाहिए हमें भाई। दूसरे पाइप में चाल निकालना है पहले हमें, तो वो निकाल लेंगे यहाँ से हम। ठीक है, V2 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, क्या हो जाएगा आप बता दीजिए तो, 8 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। सॉल्व, सबसे पहला पॉइंट आपका सॉल्व स्टूडेंट्स। ये 6 नंबर के 8 नंबर के सवाल दिखे जाते हैं पेपर में, इतना करेंगे आधा वहीं क्लियर आपका। अब बताते हैं दाब कैसे निकलता है, सब लिखते चलना कॉपी में, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। दाब के लिए क्या करना है आपको, ठीक है, दाब के लिए क्या करें बताइए जरा स्टूडेंट्स। चाल तो निकाल लिया, कुछ ऐसा सिस्टम होता है चाल निकालने का स्टूडेंट्स, A1 V1 V2 V2 V2। अब दाब के लिए कोई ऐसा फॉर्मूला है, दाब के लिए कोई ऐसा फॉर्मूला है स्टूडेंट्स इस तरह के लिए, जब जल स्टूडेंट्स हमारा बह रहा होता है किसी वेग से, इधर वेग है, इधर दाब दिया है, इधर का दाब देखो दिया है, इधर का दाब पूछ रहा है स्टूडेंट्स हमें। सोचिए एक बार कि यार यहाँ दाब हमें दिया है, यहाँ दाब पूछ रहा है हमें। कैसा एक फॉर्मूला है कि जो दाब में रिलेशन हो बताता है, इधर का दाब और इधर के दाब में रिलेशन बताने वाला कोई फॉर्मूला है आपका, सोचिए है, जरा सोचेंगे ना आप भी तो पता चल जाएगा। बर्नौली का प्रमेय जो कि स्टूडेंट्स कहता है P1 प्लस में हाफ रो V1 का स्क्वायर प्लस में रो GH1। ये स्टूडेंट्स क्या होता है, नियत होता है। ठीक है, दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा एकांक आयतन में नियत होता है इनका योग। क्लियर स्टूडेंट्स, ये पाइप आपके क्या है, सीधे है ना, मतलब कि इनकी जो स्थितिज ऊर्जा होगी वह 0 होगी। अगर पाइप क्या हो, क्षैतिज हो, इस तरीके से क्षैतिज, ऐसे नहीं है आपके, ऐसे नहीं है स्टूडेंट्स, क्षैतिज है तो दाब, अरे ये जो स्थितिज ऊर्जा होती है ना ये 0 होती है। उस वाले केस में बस आप इन दोनों की बात करते हो। ठीक है, इन दोनों का सम नियत होता है हर एक बिंदु पर। क्लियर यहाँ पे, चलो तो आप बर्नौली का प्रमेय लगाएंगे। अब हम यहाँ पर क्या करना है, बर्नौली का प्रमेय लगाना है। तो आप नेक्स्ट गेम जो खेलेंगे हम बर्नौली का प्रमेय के साथ। ठीक है, लिखेंगे अब बर्नौली के प्रमेय से स्टूडेंट्स, बर्नौली के प्रमेय से क्या आप लिखेंगे कि जो दाब ऊर्जा है प्लस में स्थितिज ऊर्जा, ये जो सम है वो हर एक बिंदु पर नियत होगा। हम कितने बिंदु की बात करेंगे, 2 बिंदु की, एक ये वाला, एक ये वाला, एक इधर का बिंदु, एक इधर का बिंदु। इधर के बिंदु पे दाब ऊर्जा क्या हो जाएगी भैया, P1 हो जाएगी, हाफ रो V1 का स्क्वायर होगा। अब दूसरे पाइप में यही काम करेंगे स्टूडेंट, दूसरे पाइप में दाब ऊर्जा कितनी होगी, P2 हो जाएगी, और इस गतिज ऊर्जा हो जाएगी हाफ रो V2 का स्क्वायर। ये सभी एकांक आयतन में होता है स्टूडेंट्स, दाब ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा एकांक आयतन में ये होता है आपका। क्लियर, चलिए अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आप सारे वैल्यूज को रखेंगे
हमें चाहिए क्या था, हमें ये दूसरे पाइप में दाब चाहिए, दूसरे पाइप में कितना प्रेशर है स्टूडेंट्स वो कैलकुलेट करना है ना, हमें दाब निकालना है दूसरे पाइप का, यहाँ से आएगा। बाकी सब पता है स्टूडेंट्स, बाकी सब वैल्यू पता है हमें। आप टेंशन मत लीजिए कि ये रो तो हमें पता ही नहीं है। देखिए जल का घनत्व 10⁻³ होता है। कितना होता है? 10⁻³ ये रिमेंबर रखिएगा, अगर सवाल में नहीं दिया हो तो आपको पता होना चाहिए 10⁻³ चलिए ईश्वर साहब उसको इरेज करते थे हम एक बार तो, और सॉल्व करके निकालते हैं आंसर हम सभी, ठीक है। चलो चलिए सॉल्व करते हैं। अब इसको जरा अच्छे से लिख देते हैं। क्या था? P2 था प्लस में हाफ रो V2 का स्क्वायर। चलो इसको देखिए, इसको ये वाला टर्म क्या करिए आप घटा दीजिए, ठीक है। P2 चाहिए ना, तो P2 किसके बराबर हो जाएगा? आप ये निकालो, P2 किसके बराबर हो जाएगा? जब आप ये वाला टर्म उस साइड पक्षांतर कर देंगे, ये वाला टर्म स्टूडेंट्स हाफ रो V2 का स्क्वायर को इस इधर पक्षांतर कर देंगे, ठीक है। इधर में क्या है स्टूडेंट्स? ये है P1 प्लस हाफ रो V1 का स्क्वायर, P1 प्लस में हाफ रो V1 का स्क्वायर है ना आपका, इधर देखिए है बिल्कुल। अब इसी में से क्या करिए, हाफ रो V2 को घटा दीजिए तो आपको P2 मिल जाएगा। हाफ रो V2 को घटा दीजिए आप सभी, P2 इक्वल टू हो जाएगा P1 प्लस में हाफ रो, तो कॉमन आ गया आपका भाई। देखिए हाफ रो दोनों में सेम है तो उसको हमने कॉमन खींच लिया भाई, पकड़ के खींच लिया ऐसे, ठीक है। क्लियर? बचेगा क्या ब्रैकेट में? V1 का स्क्वायर माइनस का इधर V2 है उसका स्क्वायर। अब क्या करिए, वैल्यू पुट करिए, आंसर कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। वैल्यूज पुट करिए आप सभी। P1 कितना था? लिखा है हमने 2 × 10⁻⁴, 2 × 10⁻⁴ प्लस में हाफ रो कितना है? 10⁻³ है हमारी, घनत्व जल का 10⁻³ ब्रैकेट में V1 कितना है स्टूडेंट्स? 16 का स्क्वायर कितना होता है आप सभी बताइए? 256 होता है। V2 कितना है? V2 स्टूडेंट्स अभी हमने निकाला था ना अवियुक्तता के सिद्धांत से, चाल निकाली थी स्टूडेंट्स दूसरे पाइप की, कितनी आई थी? 8 आई थी। तो 16 का स्क्वायर माइनस का 8 का स्क्वायर 64। चलो ये पूरा सॉल्व कर लीजिए स्टूडेंट्स, ठीक है। आपका P2 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो कर लेंगे आप सभी इसी तरीके से। देखिए कितना आएगा, वहाँ से 64 घटाएंगे तो 200 माइनस का 8 192 मल्टीप्लाई बाई 2 हाफ हो जाएगा 96 मल्टीप्लाई 10⁻³ 9.6, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 11.6 स्टूडेंट्स। तो P2 जो आ जाएगा वो हो जाएगा 11.6 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर। चलो हो गया, मैच कर लीजिएगा सॉल्व करके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन हो गया। इसी तरह का एक और सवाल हम आपको कराते हैं, ठीक है, जिससे कि ये सवाल आप समझ में आ जाए इसी तरीके से, एग्जाम में आए तो आप कर लो। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। ये 5वां साल हो गया, ठीक है। देखिए कोई चैप्टर आसान है तो उसमें 3 किया हमने, कोई चैप्टर थोड़ा बड़ा है तो उसमें कम से कम तो 4-5 हम करेंगे, तो 3, 5, 8। फिर आगे चैप्टर बहुत ही आसान है, उसमें छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स आते हैं, करवाएंगे तो टोटल मिला के 10 से 15 न्यूमेरिकल हम करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। लास्ट तक बनिए स्टूडेंट्स, हम इतने अच्छे से आपको बता रहे हैं, टाइम लग रहा है भले ही, लेकिन अगर आप एक बार देख लेंगे ना, अच्छे से समझ लेंगे, देन आपको न्यूमेरिकल से कभी डर ही नहीं लगेगा, ऐसा हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। चलिए अब आइए न्यूमेरिकल आप देखिए करेंगे, आप पॉज करके एक बार पॉज करके ट्राई करिएगा जरूर से, टाइम है आपके पास तो, नहीं तो हम आइए समझाते हुए करते चलते हैं साथ में ही, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं साथ में। देखिए असमान अनुप्रस्थ काट के 36 पाइप, यानी असमान क्षेत्रफल के 36 पाइप है आपके। क्लियर? ऐसा कुछ बना दीजिए आप भी, एक ये पाइप हो गया हमारा, एक ये पाइप हो गया हमारा, मान लीजिए, ठीक है भाई। इनका क्षेत्रफल भी अलग अलग है भाई, इसका क्षेत्रफल अगर A1 है तो इसका कुछ अलग होगा भाई, सेम नहीं होगा आपका। मान लीजिए इसका A2 है। चलो भाई ठीक है, आगे बढ़े। आगे बोला जा रहा है कि स्टूडेंट्स पाइप में एक सिरे पर जल का वेग 0.4 मीटर पर सेकेंड है। मतलब एक सिरे पर, पहला सिरा क्या है? ये है। इस सिरे पर स्टूडेंट जो जल का वेग है वह कितना है? 0.4 मीटर पर सेकेंड है।
ठीक है, तथा दूसरे सिरे पर 0.6 मीटर पर सेकेंड है। दूसरा सिरा ये है, यहाँ पर वेग कितना है, यहाँ का जो वेग है वह 0.6 मीटर पर सेकेंड है। चलो ठीक है, फिर पहले सिरे पर जल का दाब इतना है, यहाँ पर स्टूडेंट जो प्रेशर है वो कितना है, 1500 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। आपको दूसरे सिरे पर दाब पूछा गया है, यही आपसे पूछा गया है। दाब के लिए क्या करते हैं, बर्नौली का नियम लगाते हैं, तो दाब के लिए डायरेक्ट बर्नौली का प्रमेय लगाएंगे, लेकिन सबसे पहले रूल नियम फॉलो करेंगे। दिया क्या है वो जरूर लिखना है हमें, ठीक है। हमें क्या दिया है स्टूडेंट्स, दिया है स्टूडेंट्स हमारा वेग है पहले सिरे पर, पहले सिरे का वेग 0.4, दूसरे सिरे का वेग 0.6, पहले सिरे का दाब स्टूडेंट्स कितना है, 1500 है हमारा, ठीक है। हमसे पूछा है दूसरे सिरे का दाब क्या होगा। नाउ प्ले गेम, क्या गेम खेलेंगे, लिखेंगे बर्नौली के प्रमेय से, क्या बोलते बर्नौली, दाब ऊर्जा प्लस में गतिज ऊर्जा हाफ रो वी का स्क्वायर स्टूडेंट्स, और स्थितिज ऊर्जा, इन सभी का स्टूडेंट्स एकांक आयतन में जो योग होता है वो नियत होता है, पर केवल यही दोनों लिखेंगे, ठीक है। पहले पॉइंट के लिए हमने लिख दिया स्टूडेंट्स, पहले के लिए हमने लिख दिया, इसी तरह दूसरे के लिए भी स्टूडेंट्स आप दूसरी तरफ लिख दोगे, वहाँ की दाब ऊर्जा, वहाँ की स्टूडेंट्स गतिज ऊर्जा हाफ रो V2 का स्क्वायर होगा, ठीक है। चलो आपसे क्या पूछा है, ये दूसरे सिरे पर दाब पूछा है, यू हैव टू फाइंड दाब ऑन दूसरा सिरा, क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, देखो सेम उसी तरह कर रहे हैं हम जिस तरह पहले क्वेश्चन किया। ये निकालने के लिए इसको इधर घटा दीजिए, इसको उधर पक्षांतर करके घटा दीजिए स्टूडेंट्स, ठीक है। P1 प्लस में हाफ रो V1 का स्क्वायर है ना, यहाँ पर माइनस कर दीजिए ये टर्म हाफ रो V2 का स्क्वायर, ठीक है, हाफ रो V2 का स्क्वायर। करते हैं आगे स्टूडेंट्स, चलिए इसको इरेज नहीं करते अब की पारी, ठीक है। अब की पारी जरा एड्रेस इसी में करते हैं हम। P2 बराबर हो जाएगा आपका, P1 कितना है, 1500 है हमारा, चलो प्लस में हाफ रो कितना होता है जल का स्टूडेंट, 10 की घाते 3 मल्टीप्लाई 10 की घाते 3, फिर ब्रैकेट में क्या होगा, ब्रैकेट के अंदर होगा V1 का स्क्वायर माइनस का V2 का स्क्वायर, V1 का स्क्वायर माइनस का V2 का स्क्वायर, V1 ये है V2 ये है, इनका स्क्वायर करके आपको घटाना है स्टूडेंट्स, ठीक है भाई। इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 0.16 आएगा, माइनस इसका स्क्वायर करेंगे आपका आएगा 0.36। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। दिस इज होमवर्क, आप इसको कैलकुलेट करना, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो कहेंगे तो हम कर देंगे स्टूडेंट्स, इसमें उतना टाइम नहीं लगने वाला है मुझे भाई। उसमें से घटाएंगे 16 व 0.16 में से ये घटाएंगे तो माइनस का 0.20 आएगा, डिवाइड करेंगे इस 2 से तो माइनस का 0.1, माइनस के 0.1 को गुणा करेंगे 10 की घाते 3 से तो माइनस का 100 आएगा, यानी कि 1500 माइनस का 100 कितना बन जाएगा, 1400 बन जाएगा। होमवर्क का क्या 1400 आपका आंसर आ जाएगा। नहीं कुछ लोग बोलते हैं कि आप नहीं कर पा रहे हो तो हमें दे देते हो, ऐसा नहीं होता है, समझिए। अब आपको इसलिए देते कि आप भी ज़रा कैलकुलेट करें, हमें टाइम नहीं लगेगा करने में। चलिए तो आपको चलिए एक होमवर्क देते हैं, ये तो हमने कर दिया, आपको सामने स्टेज क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा एक एक लाइन को, और वही करना है, बर्नौली का प्रमेय लगाइए, सॉल्व कर दीजिए इसका आंसर, ठीक है। आंसर नहीं है इस सवाल का, आपको करना है, आपको चेक करना है कि आपने जिस तरीके से हमने बताया वही स्टेप फॉलो करके किया है कि नहीं, सही किया है, उसी तरह से किया है तो आपका सही है, ठीक है। उस क्वेश्चन में क्या है ना, क्षेत्रफल नहीं दिया है, क्षेत्रफल आपको निकालना पड़ जाएगा, ठीक है। बस यही करना है आपको, बाकी सब सेम है, ट्राई करना है एक बार। चलिए बढ़ते हैं अब स्टेज आगे की ओर अब हम, ठीक है। सो चलिए स्टूडेंट्स, अब आ गया ये जो क्वेश्चन, ये है बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, ठीक है। आएगा तो बहुत ही बल्ले बल्ले हो जाएगी। क्या है क्वेश्चन, बहुत ही आसान है भाई। अभी जो बर्नौली के सवाल किए होंगे तो बर्नौली वाले स्टूडेंट्स भी लाइक उड़ा देंगे ये सवाल तो, ठीक है। क्वेश्चन है, एक टंकी की दीवार में जल के स्वतंत्र तल से
40 मीटर नीचे एक छिद्र है जिसका व्यास इतना है। छिद्र से जल का आपको निकालना है बहिस्राव वेग और प्रभाव दर। बस एक बार अब इनके बारे में जान लो ना, फिर क्वेश्चन आप बहुत ईजी तरीके से कर देंगे। देखिए कहा जा रहा है ना, एक टंकी की दीवार में जल के स्वतंत्र तल से 40 मीटर नीचे एक छिद्र है। तो आप एक टंकी बनाइए भाई, ये हमने ड्रॉ किया इस तरह से एक टंकी, आपके घर के छत पे भी होगा। ये हो गई हमारी टंकी प्यारी सी। अब ये जो होता है ना, यही होता है आपका स्वतंत्र तल। जल का जो स्वतंत्र तल होता है ना, यही होता है। अब इसी से 40 मीटर नीचे में क्या है, एक टंकी में छिद्र है। क्लियर, छिद्र है, इसका मतलब यहाँ से पानी निकलेगा और जिस वेग से निकलेगा वही वेग आपको निकालना है स्टूडेंट्स। बस आइए करते हैं। दिया क्या है हमें पहले, पहले तो लिख लीजिए। दिया है कि हाइट जो है ना, छिद्र की जो ऊंचाई है स्टूडेंट्स, इस स्वतंत्र तल से भाई दूरी जो है छिद्र की वो कितनी है, वो है 40 मीटर। क्लियर, तो यहाँ पे आप h लिख दीजिए 40 मीटर। और हमें क्या दिया हुआ है, छिद्र का व्यास दिया है 2 मिलीमीटर। त्रिज्या निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा 1 मिलीमीटर, आधा व्यास का। अब ये मीटर में होना चाहिए, इसलिए हमने 10 के घाते -3 से गुणा कर दिया, इतना मीटर में आ गया स्टूडेंट्स। ठीक है, अब सबसे पहले हमें बहिस्राव वेग पूछा है, लिखेंगे यहाँ पर। अब गेम इज स्टार्टिंग प्लेइंग। बहिस्राव वेग क्या होता है ये बता दीजिए। बहिस्राव वेग, इसका क्या फॉर्मूला होता है नहीं पता तो लिख लीजिएगा। इसका फॉर्मूला होता है √2gh। जी का कुछ अता पता है नहीं, तो जी को आप क्या मान लेंगे, 10 मान लेंगे। यहाँ जी आप 10 ले लीजिए और h आपका 40 है। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए स्टूडेंट्स, कितना आ जाएगा 20√2 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। क्लियर। अब देखिए सेकेंड गेम जो है, सेकेंड गेम है ये प्रभाव दर। जो प्रभाव दर होता है ये भी समझ लीजिए। प्रभाव दर इसका फॉर्मूला होता है A × V। वेग का अगर आप क्षेत्रफल से गुणा कर देंगे भाई, जिस वेग से निकल रहा है और जितने क्षेत्रफल में से निकल रहा है उसका मल्टीप्लिकेशन प्रभाव दर कहलाता है। ठीक है, चलिए तो क्षेत्रफल निकाल ही दीजिए आप सभी भाई। त्रिज्या पता है ना, ये छिद्र है स्टूडेंट्स, त्रिज्या उसकी दी पता है, तो क्षेत्रफल πr² हो जाएगा। पाई होता है 3.14, तो 3.14 मल्टीप्लाई r का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 10 के घाते -3 का स्क्वायर। ठीक है, और मल्टीप्लाई में वेग जो है आपका 20√2। ये पूरा कैलकुलेट कर दीजिए आप सभी। कर लेंगे आप सभी ना, कर लेंगे कि नहीं देखो, चलिए हम ही कर देते हैं। देखिए क्या करेंगे आप सभी, पहले इसको इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए 3.14, इसका स्क्वायर करेंगे तो 10 के घाते -6 हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको नहीं छेड़ रहे हैं, हम इसका और इसका मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं आपस में। 3.14 मल्टीप्लाई 20√2 करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, देखिए 62.8 हमें मिलेगा। ठीक है, इनका मल्टीप्लाई करेंगे और साथ में √2। क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट इसका स्क्वायर करना था, -3 है, घात में स्क्वायर करेंगे तो घात पे स्टूडेंट्स क्या आ जाएगी, -6 आ जाएगा ना, 10 के घाते -6। ये आ गया स्टूडेंट्स आपका प्रभाव दर भी। क्लियर। चलिए हमने ही कर दिया, आपको नहीं करने को दिया, आपको तब हम क्या देंगे, होमवर्क देंगे। क्वेश्चन आप सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन है, सेम इसी तरह आपको निकालना है स्टूडेंट्स बहिस्राव वेग, आपको निकालना है प्रभाव दर। अच्छे से करिएगा क्वेश्चन, ठीक है। आएगा तो आप फिर एग्जाम में फोड़ देंगे स्टूडेंट्स, इस तरह के सवाल फोड़ देंगे एकदम बेस्ट तरीके से। क्लियर। चलिए इतना नोट कर लीजिए, हम बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जी हाँ, माफ़ करिएगा, अभी आसान सवाल ही आएंगे, ये भी इजी क्वेश्चन ही है। इसकी बात कोशिश करेंगे स्टूडेंट जो एग्ज़ाम में थोड़ा ज़्यादा नंबर का पूछा गया है वो सवाल कराएंगे, ठीक है। इस टाइप के जो सवाल है ना, श्यानता गुणांक हो गया भाई, बहिस्राव वेग निकालना हो गया, ये सब फॉर्मूला लगाओ आंसर पाओ, फॉर्मूला लगाओ आंसर पाओ। क्लियर। ऐसा होता है
क्वेश्चन है, इतना मिलीमीटर त्रिज्या की जल की बूंद वायु में 1 मीटर पर सेकेंड की वेग से गिर रही है, बूंद पर सयान बल का मान क्या होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, क्या होगा। ठीक है, देखो कुछ ऐसा सिस्टम है, देखिए यहां पर जल नहीं है स्टूडेंट्स, यहां पर वायु है। देखिए ये वायु है, एयर है इसके अंदर मान लो। ठीक है, और हो क्या रहा है, बाहर ऊपर से बारिश टपकी, बारिश की बूंद टपकी आपकी। क्लियर। हाँ हाँ, क्या हुआ। तो इस बूंद पर स्टूडेंट्स क्या, ये जो आपका एयर है वो प्रेशर लगाएगा ना, थोड़ा सा विरोध करेगा ना भाई। जैसे मान लो ऊपर से जहाज में से कोई आदमी गिरता है तो उसके हाथ पैर संभल, तो उसके जो बाल है वो कहाँ ऊपर की ओर क्यों ऐसे उड़ रहे होते हैं ऐसे से। ठीक है, क्यों, एयर रेजिस्टेंस, वायु भी विरोध करता है कुछ ना कुछ, और वायु का जो विरोध है वो भी एक घर्षण ही है, आपका घर्षण विरोध कर रहा है। क्लियर, तो वो वायु का भी एक सयान बल होता है। ठीक है, तो वही हमें निकालना है। फॉर्मूला क्या अलग लगेगा, नहीं वही लगने वाला है। आइए सॉल्व करते हैं, हल करते हैं। दिया क्या स्टूडेंट्स, त्रिज्या दी हुई है, पहले ये लिख लो 0.5 मिलीमीटर, और इसको मीटर में लिखेंगे तो हो जाएगा 0.5 गुणे 10 के घाते -4 -3 स्टूडेंट्स, ये मीटर में हो गया आपका। चलिए, और हमें दिया था वेग भी, वेग जो था वह 1 मीटर पर सेकेंड से जो ये बूंद है वो नीचे गिर रही है। सयान बल निकालना है। सयान बल का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, 2 फॉर्मूला होता है, दोनों याद रखिएगा। एक फॉर्मूला यहाँ लिखवा देते हैं अलग से, वो होता है आपका ईटा ए डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा जेड। ठीक है, एक होता है स्टूडेंट्स सयान बल का ये फॉर्मूला, एक होता है सयान बल का जब एक गोलाकार वस्तु पर हम सयान बल की बात कर रहे हो। जैसे ये बूंद एक क्या गोल है, उसकी त्रिज्या है, तो ऐसे गोलाकार वस्तु पर, गोलाकार पदार्थ पिंड पर लगने वाला सयान बल वायु के कारण या जल के कारण स्टूडेंट्स जो होता है वो 6 पाई ईटा आर वी होता है। ठीक है, बस सारे वैल्यूज रख दीजिए यहाँ पर। फोर्स हो जाएगा आपका 6 मल्टीप्लाई में 3.14 मल्टीप्लाई में ईटा, ईटा देखिए दिया है संयुक्ता गुणांक आपका 18 गुणे 10 के घाते -5, तो 18 स्टूडेंट्स गुणे में 10 के घाते -5 गुणे में स्टूडेंट्स चीज़ें हम आगे लिख देते हैं। अब इतना गुणे में स्टूडेंट्स आगे देख लीजिएगा 10 के घाते -5। ठीक है, फिर आर कितना है भैया, आर है हमारी 0.5 गुणे 10 के घाते -3, 0.5 गुणे 10 के घाते -3। फिर वेग कितना है, 1 है। चलो स्टूडेंट्स ये पूरा गुणा करना है, इसको गुणा इसमें करो, इसको गुणा इसमें करो, फिर इसका गुणा 0.5 में करो, जो भी आएगा यहाँ पर लिख दो। ठीक है, फिर 10 की घातों को समेट लीजिए। यहाँ पर 10 की घात क्या है, -5 है आपका, फिर 10 की घात -3 है आपका। ओवरऑल कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 10 की घाते -8 आ जाएगा, और यहाँ पर जो आएगा वो आप कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, चलो भाई सिंपल क्वेश्चन है ना, ज़्यादा हार्ड आपका है नहीं, ये सिंपल क्वेश्चन है जो 4 नंबर के आपके पेपर में बनते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे इस तरीके से। वो फॉर्मूला दोस्तों तब लगता है जब आपको क्षेत्रफल दिया रहता है। ठीक है, आपको दिया रहता है वेग, 2 परत है जल की, उनके वेग V1 V2 दिया रहेगा आपको, और परतों के बीच की दूरी दी होती है। सवाल जब आप पढ़ोगे ना तो आपको खुद ही पता चलेगा आपको दिया क्या, आपको जो दिया है उस हिसाब से आप फॉर्मूला लगाओ, ये वाला या तो ये वाला, ये आप माहिर हो गए हो, समझ गए हो स्टूडेंट्स कि आपको सवाल में दिया क्या वो निकालना आप सीख गए, सवाल को समझने आप सीख गए, फिर फॉर्मूला सोचना सीख गए आप सभी, कैसे फॉर्मूला सोचे कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। बस यही सब हमें आपको सिखाना है। अब हम देखिए थोड़ा सा आपको एक और क्वेश्चन कराते हैं स्टूडेंट्स, उसके बाद ये वीडियो एंड करते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी तो अच्छा भी नहीं लगेगा, आप भी थक जाओगे देखते देखते। तो ये पार्ट 1 हम कर देंगे, पार्ट 2 फिजिक्स हम क्या करेंगे नेक्स्ट, और पार्ट 2 फिजिक्स के बाकी की जो सवाल है
ठीक है, वो हम आगे ये है स्टूडेंट्स हमारा लास्ट क्वेश्चन, 8वां सवाल। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसको आप रिवीजन मोड पे भी डाल लीजिएगा कि हाँ एग्जाम से पहले एक बार इस सवाल को देखना है मैं। ठीक है, और बहुत ही आसान भी है, आपको देखने में लग रहा हो कि बाप रे बहुत ही हार्ड है, नहीं बहुत ही ईजी है। पढ़िए तो एक बार मेरे साथ। क्वेश्चन है कि वायु में मुक्त रूप से गिरती हुई तेल की बूंद के सीमांत वेग की गणना कीजिए। माइंड को आदेश दिया गया स्टूडेंट्स की आपको सीमांत वेग निकालना है। ये आपको पता चला, सीमांत वेग निकालना है। फॉर्मूला माइंड पे आना चाहिए, नहीं आ रहा है डोंट वरी। अगर फॉर्मूला आपको याद नहीं है तो हम आपको फॉर्मूला बता देंगे इस वीडियो में। ठीक है, लिख लीजिएगा। और इसके बाद देखेंगे ना, यहाँ से यहाँ तक जो कुछ भी लिखा है ये सब आपको बताया गया है कि फॉर्मूले के अंदर जो जो चीज़ें होती है, सिग्मा, रो, ईटा, आर, ये सब दिया है स्टूडेंट्स। ये इतना बड़ा में, ठीक है, आपको लग रहा है हार्ड है, नहीं, फॉर्मूला रखना है। फॉर्मूले में जो हमें रखना है चीज़ें वो सब ये लिख कर दिया है। ठीक है, और कुछ है ही नहीं। यहाँ तक आप समझे नहीं थे इसलिए हार्ड लग रहा था, जब आप समझे तो आपको इजी लगेगा, यही बात है। आइए आप कर देते हैं इजी। इजी क्वेश्चन है भाई, बहुत ईजी है, खटक से कर देते हैं। बस कैलकुलेशन आएगा वो हम जानते हैं, अब हम आप मिलकर संभाल लेंगे भाई। ठीक है, करना स्टार्ट करें। देखो, वायु में मुक्त रूप से गिरती हुई तेल की बूंद, वायु में क्या किया जा रहा है स्टूडेंट्स, एक तेल की बूंद को गिराया जा रहा है। ये समझ लीजिए वायु है, ये है समझ लीजिए एक तेल की बूंद है, तेल की बूंद है, ये गिर रही है स्टूडेंट्स। ठीक है, आइए ये डायग्राम बना दिया हमने। उसके बाद बूंद की त्रिज्या में दिया क्या है, दिया है बूंद की त्रिज्या 0.01 मिलीमीटर स्टूडेंट्स। ठीक है, मिलीमीटर है, उसको मीटर में बदलो। मीटर में बदलेंगे तो यही चीज़ आपका 1 × 10⁻⁻5 मीटर हो जाएगा। कैसे कैसे, 10⁻³ से गुणा करते हैं ना। हाँ, फिर ये देख रहे हो 2 अंक बाद दशमलव भी तो लगा है, इसको भी हटा देंगे तो 2 अंक बाद लगाए तो घाते 2 बढ़ जाएगी, -3 से -5, वही किया है हमने। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तेल का घनत्व देखो दिया है, बात कर लेते हैं घनत्व की स्टूडेंट्स। देखो, 2 पदार्थ होते हैं, एक जो गिर रहा है, एक जहां पर गिर रहा है। ये तेल गिर रहा है तो तेल का घनत्व हम सिग्मा से दिखाते हैं, और जिधर गिर रहा है उसको घनत्व को हम दिखाते हैं रो से। ठीक है, रो से। ये वायु में गिर रहा है तो वायु का घनत्व रो होगा, जल में गिरता तो जल का घनत्व रो होता। ठीक है, और जो गिरता है, जो गिर रहा है भैया, उसका घनत्व सिग्मा होता है। क्लियर, इस तरह से डिनोट करना हमने आपको बता दिया। तो सिग्मा आपको दिया है ना, अभी यहाँ पर लिखकर सिग्मा दिया है 1.1 × 10⁻3, ये सिग्मा दे दिया आपको। तो ये सिग्मा दिया है ना हमें 1.1 × 10⁻3। क्लियर यहाँ तक। उसके बाद आगे बढ़िए, वायु का श्यानता गुणांक दिया है 1.8 × में 10⁻⁻5। श्यानता गुणांक कितना है, 1.8 × 10⁻⁻5। चलो, जी का वैल्यू दिया है 9.8 स्टूडेंट्स, 9.8। चलो, और वायु का घनत्व की उपेक्षा की जा सकती है, मतलब वायु का घनत्व स्टूडेंट्स उसको हटाया जा सकता है, उसको आप मान सकते हो कि वो कुछ नहीं है, 0 के बराबर, ऐसा। यानी कि वायु घनत्व जो रो होता है वह 0 हम ले सकते हैं। ये है पूरा स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन, यहाँ से यहाँ तक जो दिया था हमने निकाल कर लिख दिया। ठीक है, अब गेम स्टार्ट करें, फॉर्मूला लगाते हैं, सवाल का आंसर निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए भाई, सीमांत वेग का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स 2/9 r²g, ब्रैकेट में सिग्मा माइनस का रो होता है, और बटे में स्टूडेंट्स, बटे में आपका होता है ईटा। ये एक अच्छा सा फॉर्मूला है जो कि हमने डेरिवेट भी कराया था आपको स्टूडेंट्स। ये आपको याद कर लीजिए जरूर से, क्योंकि न्यूमेरिकल आएंगे तो इसी फॉर्मूले पे होंगे, और न्यूमेरिकल हार्ड भी नहीं होते। बस चीज़ें आपको फाइंड करके लिख देना है, फॉर्मूले में रख देना है, और कैलकुलेशन करना है हमारे साथ। ठीक है, तो कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा होगा, चलिए कोई नहीं, हम लोग है ना मिलकर करते हैं। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। अब कैलकुलेशन आ रहा है हमारा, हो जाओ तैयार, कैलकुलेशन इज कमिंग। सारे वैल्यूज को रखिए मेरे साथ। 2/9 r²
त्रिज्या कितनी है भैया, 10 की घात माइनस का 5 है ना, इसका स्क्वायर। फिर जी है 9.8। फिर ब्रैकेट में स्टूडेंट सिग्मा माइनस रो है, और रो तो हमारा 0 है ना, रो तो 0 है हमारा, मतलब कि जो भी है वो सिग्मा है आपका, जो है सिग्मा है हमारे। तो यहाँ पर सिग्मा का मल्टीप्लाई होगा, जो कि कितना है 1.1 इंटू 10 के घाते 3। क्लियर यहाँ तक आपको? चलिए उसके बाद बटे में स्टूडेंट्स ये ईटा अपॉन में ईटा, ईटा कितना है आपका, ईटा है 1.8 इंटू 10 की घाते माइनस का 5, 1.8 इंटू में 10 के घाते माइनस का 5। ये हमने सारे वैल्यूज उठा के रख दिया भाई। अब इसको स्टूडेंट्स कैलकुलेट करते हैं हमारे साथ। देखो कैसे इतना बड़ा कैलकुलेशन किया जाए, हमने एक वीडियो में सिखाया भी है कि बड़े कैलकुलेशन को कैसे हैंडल किया जाता है। आप देखो क्या करो, 10 की घातों को यहाँ पर समेट लेते हैं स्टूडेंट्स और सीमांत वेग निकाल लेते हैं। देखो 10 की घात यहाँ माइनस का 5 का स्क्वायर है, स्क्वायर है, और स्क्वायर करेंगे तो 10 की घात क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा माइनस का। क्लियर? फिर क्या है, 10 की घात यहाँ 3 है, इसी के साथ लिख दो। फिर 10 की घात बटे में स्टूडेंट्स माइनस का 5 है, बटे वाले को ऊपर लाओ ना भाई, जरा ऊपर लाइए, इस चैनल को भी ऊपर लाइए सब्सक्राइब वगैरह करके, ठीक है। जानते हो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, इस चैनल को मोस्ट इंपॉर्टेंट चैनल है। इस तरीके से आपको कोई भी नहीं, ऐसा चैनल आपको कहीं नहीं मिलेगा भाई, इस तरीके। चलिए अपनी तारीफ हो गई, आगे देखिए। इसको ऊपर लाएंगे, -5 से घाते प्लस की 5 हो जाएगी, तो यहाँ प्लस का 5 लिख दीजिए। ये हो गया भाई, समेट लिया हमने। और जो बचा कुछ है वो लिख दीजिए। बचा क्या है, 9.8 और 1.1, 9.8 मल्टीप्लाई में 1.1, ठीक है। और देखो बटे में क्या है, बटे में 9 है और 0.9 है, ठीक है। 9 है गुणे में 0.9 है। चलो बस इसको ही आपको सॉल्व करना था, और सॉल्व करने पर आप देख पाएंगे, सॉल्व करने पर सीमांत वेग आ जाएगा आपका 1.33 इंटू में 10 के घाते माइनस का 2 मीटर पर सेकेंड डिस्टेंस, ठीक है। देखो इस घातों को जब आप जोड़ो घटाओगे भाई, ये 8 में से 10 जाएगा तो माइनस का 2 आएगा, फिर इसको इसमें गुणा करो, इसको इसमें गुणा करो और डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा। क्लियर? तो ये आपको बस करना था रफ में जाकर ये सब कुछ, ठीक है। यहाँ पे करेंगे तो टाइम फालतू का वेस्ट हो जाएगा, वैसे भी इतना लंबी हो गई ये वीडियो। अब इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं स्टूडेंट्स। वीडियो भी पूरा खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि सेकेंड पार्ट के और भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचे हुए हैं। उष्मागतिकी के, तापीय प्रसार से, पृष्ठ तनाव के भी बचे हुए हैं स्टूडेंट्स, पृष्ठ ऊर्जा के बचे हुए हैं, ठीक है। और तरंग, सरल आवर्त गति, कुल मिला जुला के अभी 8-10 सवाल और बचे हुए हैं। फर्स्ट पार्ट में कितना सवाल किया था, 18 किया था, याद है कि नहीं? फर्स्ट फिजिक्स न्यूमेरिकल्स 18 किए थे, अभी कितना किया, 8 किया, 8 ही किया है स्टूडेंट्स। टाइम देख रहे हो कितना ज़्यादा हो गया है, बहुत ही कम किया है, अभी तो और करना बचा है। इतना समझ लो अभी और करना है हमें, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे, जो कि आपको मिल जाएगा स्टूडेंट्स। अगर हमने बना दिया है ना वो वीडियो, मान लीजिए काफ़ी टाइम हो गया, आप काफ़ी टाइम बाद देख रहे हो, अगर बन गया होगा वीडियो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट कर सकते हो, ठीक है, अगर आप लेट देख रहे हो वीडियो तो। और आपसे एक दिल की बात कह रहे हैं स्टूडेंट्स, इतनी मेहनत से जो हमने आपको ये समझाया, आपको सच बताइए न्यूमेरिकल्स में डर लग रहा है आप, क्या आपको डर लग रहा है? नहीं लग रहा होगा, बिल्कुल ही नहीं लग रहा होगा, बिल्कुल ही। अब न्यूमेरिकल्स आपको आसान लग रहा होगा, ये हम सोच सकते हैं, हमारा आशा है। आप कमेंट पे अपना राय जरूर बताएं, आपको क्या आसान लग रहा है आप न्यूमेरिकल्स, आप लग रहा है कि एग्जाम में आएगा तो फोड़ देंगे एकदम अच्छे तरीके से, ये आप कमेंट में जरूर बताएं स्टूडेंट्स, ठीक है प्लीज़। और वीडियो को अब तक तो आपने लाइक कर ही दिया होगा, आपसे रिक्वेस्ट रहती है कि वीडियोज़ को शेयर भी जरूर करें उन स्टूडेंट्स के पास जो नहीं पहुँच पा रहे हमारे पास, जिनको ज़रूरत है उनको शेयर कर दें, अपने फ्रेंड्स को उनको शेयर कर दे, ताकि वो भी अच्छे से न्यूमेरिकल सॉल्व करना सीख जाए। और आपका एक शेयर भाई उनको बहुत फ़ायदेमंद होगा, उनको बहुत हेल्प मिलेगी 12th में धूम मचाने में, ठीक है। क्योंकि साथ ही आप पढ़ोगे, साथ ही आगे बढ़ना है, तो आप सभी मिलकर धूम मचाएंगे, हम भी मिलेंगे तो एकदम तहलका मच जाएगा, चिंता मत रहे, ठीक है। जुड़े रहें लास्ट तक, 11th हो या 12th हो। और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके दिल से कनेक्ट हो सकते हैं स्टूडेंट्स। कोई भी आपका डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, अभी भी कहीं कहीं दिक्कत आ रही है कमेंट पे बताइए, हम उसका आगे नेक्स्ट वीडियो में आएंगे उसमें सॉल्यूशन दे देंगे, ठीक है। चलो, लेकिन सॉल्यूशन जरूर मिलेगा आपको, क्लियर। और आज स्टूडेंट 26 जनवरी है, तो 26 जनवरी में स्टूडेंट्स ये फ्लैग फहराना तो बनता है, ठीक है।
हमारे देश की शान, हमारे देश की मान, ये तिरंगा लहरा दो, देश का परचम लहरा दो। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। चलिए भाई।